सर्टिफाइड कोर्स ओ लेवल है। कंप्यूटर एक्सपर्ट मिस्टर इरफान एमसीए क्वालिफाइड भी है। ओ लेवल का कोर्स क्या है, ये ओ लेवल क्या है सर? देखिए, ओ लेवल एक कोर्स ऐसा है कोर्स है जो गवर्नमेंट इसको प्रेफर करती है। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है ओ लेवल का जी, ठीक है ना जी। तो इसलिए गवर्नमेंट इसको ज़्यादातर मानती है, सर्टिफिकेट मानती है, और इसमें बहुत सारे पेपर्स आते हैं। वो पेपर आपको क्वालिफाइड करने पड़ते हैं जी। तो ओ लेवल लोग करते हैं, लेकिन बार बार ये पूछते हैं ये ओ लेवल का फ़ायदा क्या है, ओ लेवल क्यों करना चाहिए, ओ लेवल के कुछ फ़ायदे बताइए। देखिए सर, जैसा कि मैंने कहा, ओ लेवल एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। जो भी गवर्नमेंट जितनी भी गवर्नमेंट में वैकेंसीज आती हैं, ज़्यादातर लोग उस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है कि आपको ओ लेवल पास आउट होना चाहिए। जी जी जी। हमारा मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है सर कि ओ लेवल करने के लिए एलिजिबिलिटी या योग्यता क्या होनी चाहिए? ओ लेवल के लिए आपको 10+2 होना जरूरी है। 10+2 10+2 होना बहुत कंपलसरी है। क्या हाई स्कूल के बच्चे भी इसको फिल कर सकते हैं? नहीं, इसको आप 10+2 के बाद ही फिल किया जाएगा। क्या ओ लेवल करने के लिए जैसे आर्ट स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम ये भी मायने रखता है? इसमें स्ट्रीम का कोई मतलब नहीं है। कोई भी स्ट्रीम का कोई भी बच्चा हो कभी भी कर सकता है, लेकिन 12th के बाद। जी। अगर मान लीजिए संस्कृत विद्यालय से पढ़ा है या हमने उर्दू की कोई पढ़ाई कर रखी, तब भी हम कर सकते हैं? बस मैंने कहा इंटरमीडिएट हो 10+2, वो किसी भी स्ट्रीम से हो, उसके इक्वल होना जरूरी है। बस जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारा चौथा क्वेश्चन ये है, क्या ओ लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं, ओ लेवल कहीं से मान्यता प्राप्त है, क्या सर्टिफिकेशन है? देखिए, ओ लेवल का जो है सर्टिफिकेशन जो है नीलेट देता है जी, ठीक है। डॉयट बोल लें, नीलेट बोल लें, तो वो सर्टिफिकेट आपको देता है। कोई पर्सनल अपना इंस्टीट्यूशन नहीं दे सकता जी। जैसे मैं कहूँ कि मेरा एसआर ग्रुप कॉलेज है, तो मैं एसआर ग्रुप कॉलेज में भी वो नीलेट लग करके आएगा जी, ठीक है। तो नीलेट जो है, नीलेट की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है। कोई पर्सनली कोई इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर प्रोवाइड करता है तो वो फेक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज़बरदस्त आपने इन्फॉर्मेशन दी। अच्छा, ओ लेवल के सिलेबस के बारे में बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है। ये कभी R2 आता है, R1 आता है, R15 आता है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये क्या चीज़ है। देखिए, रिवीजन होता है, जैसे इस समय चल रहा है M1 R5 जी। इससे पहले जो चलता था वो R4 चलता था जी। तो रिवीजन 4 R मीन्स रिवीजन। इस समय चल रहा है M1 R5, M2 R5, तो ये रिवीजन 5 ये पेपर कोड है जी, ये पेपर का कोड है जी। तो अब सिलेबस में आपकी कुछ इम्प्रूवमेंट हुए हैं, तो ये 4 पेपर कौन कौन से हैं जो आप? देखिए, इसमें पेपर कोड के हिसाब से ये M1 R5 ये IT टूल्स का होता है आपका। वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए M2 R, ठीक है ना, R5 यूज किया जाता है जी। उसके बाद पाइथन आ जाता है। पहले सी लैंग्वेज आता था, सी लैंग्वेज को हटा करके इस समय पाइथन कर दिया गया है जी। और एक आपका आता है IoT, ठीक है ना जी, ठीक है ना। IoT आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सारी चीजें आपके 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर रिटन होगा और चारों पेपर के आपको जो है प्रैक्टिकल भी देने पड़ेंगे, ठीक है। एग्जाम का थोड़ा सा शेड्यूल जो होता है, प्रैक्टिकल कभी प्रैक्टिकल पहले हो जाता है, कभी जो है थ्योरी पहले हो जाती है। वो डिलेट अपने हिसाब से हर एक पेपर का एडमिट कार्ड अलग अलग आएगा जी, ठीक है ना। प्रैक्टिकल को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। वो थ्योरिकल तो ठीक है, वो कर आते हैं, एग्जाम में पास भी आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल को लेकर इनको टेंशन बहुत रहती है कि वाइवा कैसे होगा, कौन बाहर से आएगा। तो ये प्रैक्टिकल और ये वाइवा का क्या सिस्टम है? देखिए, प्रैक्टिकल आपको सेट दे दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। क्वेश्चन दे करके जो भी आपका जो क्वेश्चन आया है उसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है जो आपने सीखा है, ठीक है ना। वाइवा जो होगा वो वहाँ का जो भी टीचर जो भी आया है वो आपसे वाइवा पूछेगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप उसका आंसर दे दें। कहने का मतलब है जैसे हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, जो सर लोग हमको पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल करवाते हैं, सेम ऐसा प्रैक्टिकल ही होना है। हाँ, प्रैक्टिकल ही होना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डेटा आपको एक्सेल का मान लीजिए एक डेटा दे दिया गया। अब वो डेटा आपको एक्सेल का दे दिया गया, तो आपको उसको बना करके दिखाना है। मान लीजिए सैलरी शीट बनाने के लिए दे दिया गया, तो आपको सैलरी शीट जो भी उसने रिक्वायरमेंट लगाई है वो रिक्वायरमेंट आप लगा करके आसानी से आपको बता देंगे। जो आपने सीखा है वही आपको वहाँ अप्लाई करना और सबमिट कर देना है। जी जी, बिल्कुल। कहने का मतलब ये, अगर आप किसी बेहतरीन इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करते हैं, जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूशन में ओ लेवल की बेहतरीन शिक्षा दी जाती है, और अगर आप इंस्टीट्यूशन से प्रॉपर क्लास करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल के लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं। बिल्कुल, आपने 50% अगर थ्योरी ली है और 50% अगर आपने प्रैक्टिकल किया है, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल आसान से और अच्छे ग्रेड से आप पास आउट हो जाएंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा लास्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि आवेदन कैसे करें, ओ लेवल के लिए आवेदन कब और कैसे करना चाहिए? देखिए,
ओ लेवल के 2 मोड होते हैं। सबसे पहली चीज एक होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब हो गया कि अगर आप इंस्टीट्यूशन से कर रहे हो तो इंस्टीट्यूशन के थ्रू इंस्टीट्यूशन करता। एक होता है कि प्राइवेट मोड में, दोनों का सेम वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, ना प्राइवेट से कोई मतलब है ना इंस्टीट्यूशन से मतलब है, आपका जो पेपर है वो क्वालिफाइड होना चाहिए बस, ठीक है ना। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जी जी जी। ये पेपर जो होता है ये एक मतलब क्या साल में चारों पेपर एक साथ बच्चे दे सकते हैं या एक एक करके? ये तो आपकी प्रिपरेशन के ऊपर होता है। आप एक बार जब रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो 5 साल के लिए रजिस्टर्ड हो जाते हैं। जी। रजिस्ट्रेशन आपका एक बार हो गया, आप 5 साल के रजिस्टर्ड हो गए। हर साल में 2 बार पेपर होता है, जनवरी में और जुलाई में होता है। वो डेट इधर आगे पीछे हो जाती है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 बार होता है, जनवरी और जुलाई में पेपर आपका होता है। जो भी रजिस्ट्रेशन भी आपका इससे पहले ही सितंबर वगैरह में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, 5 साल के लिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे आप। उसके बाद इस 5 साल में आपको ये चारों पेपर क्वालिफाई करना है, आप सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी और ये इन्फॉर्मेशन हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतर रहेगी जो स्पेशली ओ लेवल कर रहे हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन रामबाण होगी। और अगर आप ओ लेवल करने के बारे में सोच रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि ओ लेवल को कैसे पास करें तो हमारा इंस्टीट्यूशन SR ग्रुप आपको ये सारी फैसिलिटीज़ देता है और हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल थ्योरी और सारी तरीक़ों से आपको एजुकेशन देंगे जिससे कि आप आसानी से ओ लेवल का एक सर्टिफिकेट कोर्स कर लेंगे और साथ में आपको ढेर सारी नॉलेज हो जाएगी। और इसका फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में, नॉन गवर्नमेंट जॉब में इसका यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच फॉर। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा वो इंस्टीट्यूशन में आपको एजुकेशन अच्छी मिलती हो। इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि नीलेट लिखा हो तभी आप जाएँ। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं जहाँ पे आपको कंप्यूटर सिखाया जाता हो अच्छे से, आप वहाँ से आप सीख सकते हैं। और मैंने आपको आप सेल्फ भी कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज है तो। जी, आप सेल्फ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो। बहुत शुक्रिया आपका।